हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीस लेक्चर सीरीज़। ये लेक्चर 11 है। लास्ट लेक्चर में हमने आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया था, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फंड्स और लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंड्स में हम किस किस तरह के स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, क्या फैमिली हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही क्या स्टाइल हम फॉर्मेट कर सकते हैं, साइज कैसे एडजस्ट करेंगे, और एक जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिंक क्या होती है, लिंक को हम कैसे डेकोरेट करते हैं, लिंक्स को वेस्टेड लिंक कैसे हम उसका कलर चेंज करते हैं, जो होवर या फिर जो एक्टिव लिंक होती हैं उनको कैसे हम चेंज करते हैं, या फिर जो लिंक पे हम होवर करने पे जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये सब हम लिंक्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, फंड्स से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये बॉडी हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके बाद सपोज मैं कुछ चेंजेस देखना चाहता हूँ मैं किसी फंड्स में, हम कैसे फॉर्मेट करेंगे उसको। आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फंड फैमिली में बताऊंगा कि फंड फैमिली, कुछ सैम्पल्स जो फंड फैमिलीज होती हैं वो क्या होती हैं, और साथ ही उसको कैसे यूज़ करते हैं। आइए उसको देखते हैं। सपोज मैं पी लेता हूँ, पी क्लास इक्वल P1, और दिस इज CSS वीडियो। ओके, तो ये जो है कि इसको थोड़ा साइज में स्मॉल कर देता हूँ। तो ये हो गया पी के अंदर। अब मैं इसको जो फंड फैमिली से क्या होगी उसको मैं इंटरनल सीसीस के थ्रू सेट करता हूँ। ठीक है, तो .P1। अब देखिए P1 जो कि उसकी वैल्यू रहेगी क्लास एट्रीब्यूट की। अब मैं चाहता हूँ कि फंड फैमिली जो रहे, ये तरीका लिखने का। ठीक है, फंड, फिर इसके बाद हाइफन देंगे और फंड डैश फैमिली, ये फॉर्मेट है उसका। ठीक है, फंड फैमिली। अब चलिए लिखता हूँ जिससे कि मैं टाइम्स न्यू रोमन, ये नोटपैड है, इसे मुझे टाइप करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि VS कोड में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रो होना पड़ेगा। वैसे बिगिनर्स के लिए ये सीखने के लिए सिखाया जाता है, ताकि आपको बाद में नॉलेज रहे, भले ही आप VS कोड में सारी चीज़ें कर पाएँ। अब ये देखिए, ये P1 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसका साइज़ जो है कि H1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल रहे। अब ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाते हैं। दिस इज CSS वीडियो। ये जो है ये टाइम्स न्यू रोमन है। अब मैं बताता हूँ कि दोनों में अंतर क्या रहेगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ ब्रेक देता हूँ। ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट P2। ठीक है, देखिए मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इसमें चेंज करता हूँ मैं
टाइम्स न्यू रोमन। अब इसके साथ मुझे कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, जिस तरह से दिखाता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन के साथ मुझे और क्या ऐड करना होगा, इसमें रहेगा टाइम्स और सेरिफ। अब देखिए ये तो हो गई फ़ॉन्ट फैमिली, लेकिन उसमें जो फ़ॉन्ट्स हमको सेलेक्ट करने होंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। टाइम्स कॉमा सेरिफ, ठीक है। अब दोनों सेम ही चीज़ हो गई। मैं आपको अगले में करके बताता हूँ कि दोनों में अंतर है क्या था। टाइम्स न्यू रोमन, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरियल यूज़ करता हूँ, एरियल कॉमा नेल वेटिका, ऑलराइट, कॉमा सेंस सेफ। अब आप देखिए इससे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इन्वर्टेड कॉमा मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे लगेगा, ओके। ये देखिए दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। पहला क्या है, पहला है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ, ठीक है। और जो दूसरा जो फॉन्ट्स है वो है एरियल नेलवेटिका सेंस सेरिफ, ठीक है। अब ये आपने देखा कि फॉन्ट फैमिली हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट्स की, उस पर हम डिस्कस करते हैं, ओके। अब हम बताएंगे कि फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यस, फॉन्ट स्टाइल ये क्या होगा। अब सपोज मैं कर देता हूँ इटैलिक, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे बाय द वे मैं नॉर्मल भी यूज़ कर सकता हूँ इटैलिक की जगह, तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल है वही रहेगा, ठीक है। अब और इसकी जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉन्ट फैमिली, सॉरी स्टाइल ऑम्ब्लिक। तो पहला जो रहेगा वो इटैलिक रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो ऑब्लिक पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये मैं रिफ़्रेश किया तो अब देखिए ये पहला जो है वो इटैलिक है और दूसरा है ऑब्लिक है। अब मैं नॉर्मल वे करके दिखाता हूँ कि नॉर्मल में क्या अंदर रहेगा। एक्चुअल में इसको अभी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट। इसमें क्योंकि P1 यूज़ हुआ है तो मैं अगर P1 में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल ये मतलब स्ट्रेट है बिल्कुल, और पहला इटैलिक है, दूसरा ऑब्लिक, तीसरा नॉर्मल पोजीशन। अब चलिए अब हम मूव करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सिंपल में एक बार मैं करके बताता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। फ़ॉन्ट साइज सपोज 40 पिक्सल्स, इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये रहा, साइज इंक्रीज़ हो गया उसका नॉर्मल से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी फॉन्ट्स की, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल एंड देन फॉन्ट साइज।
अब हम मूव करते हैं लिंक की तरफ कि लिंक को हम कैसे सेट करते हैं। एक्टिव लिंक क्या होती है, विजिटेड लिंक क्या होती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं एक नया फोल्डर ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्टिव लिंक क्या होती है, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं ए से, एक्टिव लिंक। ये क्या होती है, ये जो अनविजिटेड लिंक होती हैं उनको हम एक्टिव लिंक कहते हैं, ठीक है। अनविजिटेड, ये अनविजिटेड लिंक होती हैं। दूसरी लिंक जो होती है वो होती हैं विजिटेड। मतलब इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए लिंक और ए विजिटेड। अब ये क्या होती है, अ लिंक जो कि यूज़र विजिट कर चुका है, यानी कि एक लिंक है जो वेबसाइट पे है, आप उस पर जा चुके हैं, आप उस पर क्लिक करके उसको नेविगेट कर चुके हैं, आप उसको सर्फिंग कर चुके हैं, तो वो उसका जो कलर होगा वो विजिटेड कलर की लिंक और सेक्शन में आएगा। अब जो तीसरा जो होता है वो होता है ए होवर। होवर क्या होता है, जैसे कि आप किसी लिंक के ऊपर जस्ट आप माउस अपना ला रहे हैं, आप उस पर अभी क्लिक नहीं किए हैं, आप बस देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं ये एक्चुअल में क्या है, आपने जैसे ही माउस उसके ऊपर आप लाएंगे, कर्सर लाएंगे, तो उसका कलर चेंज होगा। तो जो कलर का इफेक्ट होता है चेंज होने का, उसको हम होवर कहते हैं। और जो चौथा जो होता है वो होता है ए एक्टिव। ए एक्टिव यानी कि जितनी भी एक्टिव लिंक्स होती हैं उनको हम ए एक्टिव के अंदर ये लाते हैं, यानी कि अ लिंक द मोमेंट इट इज़ क्लिक, जो उसका कलर होता है वो एक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसको हम प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो तुरंत मैं जल्दी से एक बार HTML में डिज़ाइन कर लेता हूँ। सब कुछ मैं आपके सामने बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड करना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कैसे इसको ऐसे कंबाइन स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे। अब ये है ए, सपोज href इज इक्वल टू, मैं गूगल का लिंक देता हूँ, गूगल, ठीक। ये गूगल का, अब यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है। और ये हो गया ए क्लोज। अब देखिए मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा इसके ऊपर, आइए देखते हैं। हेड, हेड, स्टाइल, अब देखिए ए क्या है, ए एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ए लिंक, ठीक है। कलर, अब कलर क्या रहेगा इसका, कलर सपोज मैं चाहता हूँ जो लिंक रहे उसका कलर रहे ग्रीन, ठीक है। और जो ए विजिटेड रहे, सॉरी विजिटेड रहे, वो रहे, उसका कलर रहे सपोज ब्लू, ठीक है। और जो ए होवर रहे वो रहे गोल्ड, ठीक है। और ए जो एक्टिव रहे उसका कलर है सियान। चलिए मान के चलता हूँ मैं रेड कर, रेड अभी तक यूज़ नहीं किया। अब इसको हम सेव करते हैं, LECT11.html, लेक्चर 11।
ये क्या है, ये ब्लू ऐसा है, ब्लू क्यों है आप देखते हैं। ब्लू इसलिए है क्योंकि ये वेस्टेड नहीं है। आई थिंक मुझे इसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत है। लिंक का कलर ग्रीन, वेस्टेड का ब्लू, ओवर का गोल्ड और एक्टिव का रेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको विज़िट करता हूँ, ये देखिए, अब ऐसे इस पर होवर कर रहा हूँ, ये येलो हो जा रहा है। येलो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये होवर इफेक्ट है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने होवर किया, ये क्या हो गया, ये हो गया येलो। तो मैंने क्या इसमें किया था कि जो विजिटेड जो होवर होगा उसमें गोल्ड होगा, एक्चुअली में येलो नहीं है, ये गोल्ड कलर है। ठीक है, तो ये गोल्ड हो गया। और जो एक्टिव जो विजिटेड लिंक है, अब इसका कलर हो गया ब्लू। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। और एक और जो होगा, क्या होगा कि इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे, मैं अंडरलाइन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि जैसे ही होवर किया मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, तो ये अंडरलाइन है, यानी कि लिंक को इसने अंडरलाइन कर दिया। नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन ना रहे, ये प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट कर रहा है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं दे देता हूँ नन। Ctrl+C V। अब आप देखेंगे कहीं पे भी ये अंडरलाइन नहीं रहेगा, ये बात हम नोटिस कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इस पे कलर होवर किया, ये येलो हुआ, और जैसे ही लिंक लोड हो रही थी, आपने देखा, देखिए कितना अमेजिंग था। जैसे ही लिंक लोड हुई, ये देखिए तुरंत रेड हुआ, यानी कि लिंक द मोमेंट इट इज़ क्लिक्ड, तो ये एक्टिव लिंक हुई, मतलब ये काम कर रही है, एक्टिव लिंक। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि होवर जो हो रहा है ना, तब ये अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में करता हूँ अंडरलाइन। अब देखिए, जैसे ही मैंने होवर किया, ये अंडरलाइन हो गया। बाकी इसको कोई मतलब नहीं कि बाद में क्या होता है, लेकिन जब ये होवर होगा तो ये अंडरलाइन हो गया। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं लिंक के जो मैंने अभी आपको बताया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।